क्वेश्चन नंबर आप देख लेंगे कितना है। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा है कि पाइप ए 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 8 बजे खोला जाता है, पाइप ए और बी को 10 बजे बंद किया जाता है। आराम से कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 16 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, आप टंकी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 10, 12 और 16 कैल्शियम लेंगे, बोलेंगे 4 × 4 × 3। ठीक है, 10 तो 5। ठीक है, ये टंकी की इफिशियंसी यानी टंकी की कैपेसिटी बनेगी। आप 10 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 4 × 2 8 × 3 24, यहाँ पे 24 आएगा इसका एफिशिएंसी। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20, 16 से डिवाइड करेंगे तो 15। यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि पाइप सी जो है टंकी को खाली कर सकता है। अब कह रहा है कि सभी पाइप को सुबह 8 बजे खोला जाता है। अगर सभी पाइप को 8 बजे सुबह खोला गया है तो कितना लीटर पानी जाएगा टंकी में? तो आप इसको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी का सम अगर आप करेंगे तो आप कितना होगा, तो बोलेंगे 29 लीटर। 29 बने कंबाइंड एफिशिएंसी। सुबह 8 बजे खोला जाता है और पाइप ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया जाता है। अब 8 बजे खुला है, 10 बजे पाइप ए और बी को बंद किया। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। 10 बजे पाइप ए और बी को अगर बंद किया जाएगा, तीनों पाइप अगर खुला हुआ है, तो 2 घंटा में कितना पानी जाएगा? 8 से लेकर 10 बजे तक, यानी 2 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो इतना पानी चले जाएगा 2 घंटा में। अब 2 घंटा के बाद ए और बी को बंद किया गया है, ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया जाता है। आरंभ से कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? अब टैंक में पानी गया कितना, तो बोलेंगे 29 × 2 लीटर। ए और बी को बंद कर दिया गया है। अब ए और बी को अगर बंद किया गया है तो जितना पानी इस टंकी में गया है ए और बी के द्वारा 2 घंटा में, इसको अब खाली किया जाएगा। तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? आरंभ से, शुरू से लिया गया टाइम बताना है। तो आप सी को तो ओपन ही रखेंगे, सी को ओपन रखेंगे तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे 15 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे, आरंभ से कितना टाइम लगा? 2 घंटा उधर लगा, 15 घंटा इधर लगेगा। आप इसको डिवाइड कर देंगे, कितना घंटा का टाइम आएगा? तो हम कहेंगे 2 घंटा। आप यहाँ देखेंगे अगर, तो 9 × 2 18, 58/15। ठीक है, ये कितना घंटा होगा? बोलेंगे 15 या 45 चौके 60 3, यानी 5 घंटा प्लस तो लगेगा। यहां से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 15 या 45 और +2, ऐसे कुछ आएगा, यानी 5 घंटा प्लस तो टाइम लगेगा। यानी ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब जो टाइम लगेगा वो 5 घंटा 52 मिनट और 5 घंटा 24 मिनट ही लगेगा। तो आपको एक्चुअल फिगर निकालना पड़ेगा। तो आप 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 × 45, 15 × 45, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 13/15। इसको आप घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 15 चौके 60, 13 चौके 52, यानी कि 5 घंटा 52 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए और बी 8 और 12 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। सी भरने वाला पाइप है। इन तीनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया गया है। ए और बी को 8 और 12 घंटे में पूरी तरह से टैंक भर सकता है। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इन तीनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया गया है और 1 घंटे में उस टैंक का 6वां भाग 1 घंटे में खाली हो गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीनों पाइप को जब एक साथ खोला गया तो टंकी का 1/6वां भाग खाली होने में 1 घंटा का टाइम लग गया। यानी 1/6 भाग टंकी का अगर 1 घंटा में खाली हो रहा है तो पूरा टंकी कितना घंटा में खाली होगा? बोलेंगे 6 घंटा में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। यानी अगर तीनों पाइप अगर खुला हुआ है, तीनों पाइप उस टंकी को खाली करने में 6 घंटा का टाइम लगा देगा। यही पता है।
चलिए आगे। अब आप क्या करेंगे, 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, देखेंगे आप टैंक की कैपेसिटी कितनी आती है। बोलेंगे 4 गुना 2 8 गुना 3, 4 गुना 3 12। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 3, इसका एफिशिएंसी आएगा 2, इसका एफिशिएंसी आएगा 4। ए और बी खाली करने वाला है, माइनस में एफिशिएंसी इसका माइनस में, और तीनों मिल करके अगर भर रहा है, तीनों मिल करके 1 घंटे में 1/6 1/6 यानी कि 6वां भाग टंकी को खाली कर रहा है। यानी अगर ये तीनों खुलेगा तो 4 घंटा में टंकी को खाली कर देगा, मतलब 6 घंटा में टंकी खाली कर देगा। यहाँ पे खाली होने की बात हो रही है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे कह रहा है कि तीनों पाइप अगर खुल जाएगा ना तो 1 घंटा में 1/6 भाग टंकी को खाली कर देगा। खाली करने की बात हो रहा है, इसलिए कंबाइंड इफिशियंसी आप माइनस में लेके चलेंगे। यानी यहाँ से ये मतलब हुआ कि 1/6 भाग अगर तीनों पाइप 1 घंटा में खाली कर रहा है तो उस तीनों पाइप मिलकर उस पूरी टंकी को 6 घंटा में खाली कर देगा। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। सी तो भरने वाला पाइप है, यानी सी का एफिशिएंसी प्लस में होना चाहिए। चलिए देखिए, ए का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे -3, बी का एफिशिएंसी कितना है तो -2। अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी तीनों का जो -4 आ रहा है वो -4 आएगा। बोलेंगे -5 तो यहाँ हो गया, आपको -4 लाना है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, -4 लाने के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 1, तब तो -4 आएगा। यानी आप कहेंगे कि सी का जो इफिशियंसी है वो कितना 1 है, और लिया गया टाइम सी के द्वारा 1 से आप डिवाइड कर देंगे, 4 गुना 2 8 गुना 3 24, यानी 24 घंटा का टाइम जो है लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को कौन सा 20 घंटे में और 15 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन में सब कुछ भी नहीं है समझने को, जो भी ये कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, प्लस कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप होगा। चलिए कह रहे क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी एक भरे टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है 20 घंटे में और 15 घंटे में। पाइप से अकेले 1 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का टाइम लगा दिया है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अभी जो पीछे का जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। अभी जो पीछे क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 1/18 भाग तीनों मिल करके, तीनों पाइप एक साथ अगर खोले जाते हैं तो उन्होंने एक टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का टाइम लगा दिया। इसको खाली करने में 40 मिनट में 40/7 घंटा का टाइम लगा दिया। अब पूरा टंकी खाली करवाइए, जब खाली करा तो पूरा टंकी खाली करवाइए, पूरा टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए। हम शुरू में ही बता चुके हैं, जब किसी टंकी का एक पार्ट खाली किया गया हो या एक पार्ट भरा गया होगा तो आप उस टंकी का पूरा पार्ट खाली करवाइए या पूरा का पूरा टंकी को पहले भरिए, फिर देखिए कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है कॉन्सेप्ट में। तो 1/18 भाग टंकी को खाली करने में अगर 40 मिनट का टाइम लग रहा है तो पूरा टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से अगर बोला जाए तो बोलेंगे 12 घंटा का टाइम लगेगा। यानी अगर ये तीनों मिल जाए तो 12 घंटा में क्या कर देगा, टंकी को खाली कर देगा। ये तीनों मिल करके, तीनों कैल्शियम लेंगे तो कैपेसिटी आएगी टंकी की, ठीक है, ये 20 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 12 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, सब माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी खाली हुआ है तो ये भी माइनस में। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी है यहाँ पर -3। ए का एफिशिएंसी कितना है तो बोलेंगे ए का एफिशिएंसी है -3। बी का एफिशिएंसी कितना है तो बोलेंगे -4। सी का एफिशिएंसी क्या होगा, ताकि टोटल एफिशिएंसी -5 बनेगा। सी भरने वाला है तो सी का एफिशिएंसी प्लस में आना चाहिए, सी भरने वाला है तो सी का एफिशिएंसी प्लस में आएगा। तो -7 में आप क्या ऐड करेंगे कि -5 आएगा, बोलेंगे 2 ऐड करेंगे। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, सी का एफिशिएंसी 2 आएगा। पूछा है एक्स का मान बताइए, और एक्स क्या है, एक्स है सी
कितने घंटे में टंकी को भर सकता है। तो टंकी की कैपेसिटी अभी इतना है, इसको सी के द्वारा भरना है तो कितना टाइम लगेगा, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। जब आप सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 5 गुना 2 10 गुना 3 30 घंटा का टाइम लगेगा, 30 घंटा का टाइम लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि कोई आंतरिक पाइप 2 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और बाहरी पाइप 3 घंटे में पूरी भरी हुई टैंक को खाली कर सकता है। यदि आंतरिक और बाहरी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगी। कुछ नहीं है, आप करेंगे, टाइम आएगा 2 गुना 3, ठीक है। दोनों भरने वाला पाइप है क्या, नहीं, भरने वाला पाइप नहीं है, ये खाली करने वाला है। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 6 घंटा का टाइम आएगा, ठीक है। कैसे आएगा चलिए चेक कर लेते हैं। देखेंगे, एक पाइप 2 घंटे में टैंक को भर रहा है, दूसरा पाइप 3 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। दोनों के आप एलसीएम लेंगे, 6 होगा, एफिशिएंसी निकालेंगे, इसका 3 होगा, इसका एफिशिएंसी 2 होगा, इसका एफिशिएंसी को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। कंबाइंड एफिशिएंसी 1 बनेगा, 3 माइनस 2 1 बनेगा। दिया गया टाइम होगा टंकी की कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 6 घंटा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी 24 घंटे और 30 घंटे में टैंक को भर सकता है। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाया जा सके। आसान आसान सा क्वेश्चन है, जहां लगेगा कि क्वेश्चन समझाने लायक है तो फिर वहां पे विस्तृत चर्चा की जाएगी उस पर। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप सी इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक ही समय पर 10 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। यदि टैंक 90 घंटे में खाली होती है तो एक्स का मान बता दीजिए। चलिए आइए, कह रहा है ए 24 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है। आगे कोई सा टाइम दिया हुआ तो नहीं। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकलेगा 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे 6 गुना 4 24, 6 गुना 5 30। इसका एफिशिएंसी निकलेगा 5, इसका निकलेगा 30, 30 से डिवाइड करेंगे यानी 4, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 4, ठीक है। एफिशिएंसी निकला। अब क्या है कि ए और बी को एक ही समय पर 10 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। 10 घंटा के लिए ए और बी को अगर खोलेंगे तो 10 घंटा में कितना पानी भरेगा, 1 घंटा में 9, 10 घंटा में 90 लीटर। फिर सी को भी खोल दिया जाता है। अब सी को भी खोल दिया गया है, यदि 10 घंटा के बाद ए बी सी तीनों अब खुला हुआ है, सी खाली करने वाला है। अगर तीनों को खोला जाता है तो 90 घंटे में खाली हो जाएगा टैंक। तो आपको पता होना चाहिए टाइम बराबर टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी, 90 लीटर। आया है पानी, अब 90 लीटर भरने के बाद तीनों पाइप खुला हुआ है, ए बी तो ऑलरेडी खुला हुआ था ही। 10 घंटा के बाद सी को भी खोल दिया, इसका मतलब ए बी सी तीनों खुला हुआ है। अगर ए बी सी तीनों खुला हुआ है तो ए बी तो 9 लीटर के दर से पानी भरेगा। सी खाली करने वाला है, सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, मान लीजिए सी का एफिशिएंसी सी है, माइनस में लीजिए क्यों, खाली करने वाला है। तो टंकी की कैपेसिटी में जब आप इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो लिया गया टाइम आता है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो लिया गया टाइम आएगा जो कि 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 9 माइनस सी इज इक्वल टू 1 होगा, सी का वैल्यू निकलेगा 8, यानी सी की कैपेसिटी हो जाएगी 8। एक्स का मान बता दीजिए, एक्स क्या था, तो एक्स था सी के द्वारा उस टंकी को खाली करने में जो समय लग रहा था पूरी तरह से, वो टाइम था एक्स। टाइम बराबर निकालेंगे टंकी की कुल कैपेसिटी, सी के द्वारा खाली करने में लिया गया टाइम एक्स है। इसका मतलब टाइम अगर निकालना होगा आपको, अगर ये टाइम निकालना है कितना घंटा में खाली करेगा सी, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ से देखेंगे 4 से 4 2 बार, 8 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, यानी 15 घंटा। यानी कि सी जो है 15 घंटा में टोटल टंकी क्या कर देगा, खाली कर देगा। यानी ये एक्स जो था वो टाइम था, यानी 15 घंटा का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 जो भी है आप नंबरिंग देखते रहेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, जबकि सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी को तुरंत चालू कर दिया जाता है। सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ए 8 घंटा में भर सकता है, बी 12 घंटा में भर सकता है, सी खाली कर देगा 6 घंटा में। आप एलसीएम लेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, देखिए कितना कैपेसिटी आएगा। बोलेंगे 4 गुना 2 गुना 3, इसका एलसीएम हो जाएगा इतना। 8 से डिवाइड करेंगे इसकी इफिशियंसी 3, 12 से डिवाइड करेंगे बी की इफिशियंसी 2, 6 से डिवाइड करेंगे सी का इफिशियंसी 4। सी खाली करने वाला है, इसको माइनस में लगाइए इसकी इफिशियंसी को। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी जब 3 घंटा के लिए खुलेगा तो कितना पानी? 3 घंटा में ए और बी कितना पानी भरेगा? तो 1 घंटा में ए और बी 5, 3 घंटा में 15 लीटर, 15। फिर बंद कर दिया जाता है। अब इसको बंद कर दिया गया 15 लीटर पानी भरने के बाद ए और बी को, और सी को तुरंत चालू कर दिया जाता है। सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? टंकी में 15 लीटर पानी आया है, मान लेते हैं 15 लीटर आया है। ए और बी तो भर के चले गए 15 लीटर। अब ए और बी को बंद कर दिया गया, इसके बदले में आप कौन आया? सी आया। सी तो आपको मालूम होना चाहिए, सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। तब कितना घंटा में खाली कर देगा इसको? तो लिया क्या टाइम, टंकी की कैपेसिटी अपनी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे आप, तो 15/4 घंटा। और 15/4 घंटा का मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे, यही होगा आंसर। 4 से 12 3 15/4 घंटा। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये तो हो चुका था, ये क्वेश्चन तो हो चुका है लास्ट क्लास में। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब जो सॉल्व करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। ठीक है, टंकी को भरने में एक पाइप के द्वारा कितना घंटा का टाइम लगेगा? 56 घंटा। लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक लग गए हैं। उसके तली में, उस टैंक के तली में एक रिसाव था, लीकेज था, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 16 घंटा का टाइम अधिक लग गया। यानी 56 घंटा लग सकता था पहले, लगता था पहले जब लीकेज नहीं था। लीकेज की वजह से 16 घंटा अधिक लग गया। यानी पाइप ए तो पहले से ऑलरेडी चालू है, अब जब लीकेज भी इसमें सम्मिलित है तो लिया गया टंकी को भरने में टाइम 16 घंटा अधिक। तो 56 56 + 16 अगर आप करेंगे तो 72 घंटा का टाइम आएगा। ठीक है, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 56 और 72 का। बोलेंगे 56 और 72 का एलसीएम होगा 8 गुना 7 गुना 9। ठीक है, इफिशियंसी निकाल लीजिए। 56 से डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी आएगा 9, 72 से डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी आएगा 7। ए का इफिशियंसी 9, लीकेज का कितना होना चाहिए? लीकेज का एफिशिएंसी 2 होना चाहिए। 2 माइनस करेंगे तब तो कंबाइंड एफिशिएंसी 7 बनेगा। ए का एफिशिएंसी 9 है, लीकेज का एफिशिएंसी पता नहीं, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी का योगफल हमें पता है 7 है। 9 इसका पता है, तो 9 में कितना ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी दोनों का कंबाइंड 7 बनेगा। बोलेंगे आपको 2 - 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी ए का एफिशिएंसी 9 पता है, लीकेज का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। ठीक है, अब लीकेज का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया है, लीकेज का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया है कि 2 है। अब कह रहा है कि टंकी का 83.1/3 हिस्सा को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 83.1/3 हिस्सा कितना होता है? बोलेंगे 83.1/3, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 24, 249, 250, 250/30 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 250/30। यानी हम कह सकते हैं 5/6। 250/30 यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 250/300 होगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5/6 आएगा। यानी टंकी की कितनी कैपेसिटी को खाली करना है, बोलेंगे 5/6 भाग को। टंकी की कुल कैपेसिटी अभी इतना है, इसका 5/6 करेंगे तो 5/6 से गुना करना पड़ेगा। सी के द्वारा खाली करना है, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। सी का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 से 8 4 बार में। ठीक है, इसके बाद 2 से 2 3, 3 से 9 3 बार में कितना टाइम आएगा, तो बोलेंगे 3 गुना 9 6 गुना 5 30 गुना 7 210। जो टाइम आएगा कितना घंटा का लगेगा, 210 घंटा का टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आज आसान आसान क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं चाहिए थे वैसे जनरली अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेवल के कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, इसमें कोई सोल्यूशन देखने की जरूरत है नहीं। जहाँ अच्छा क्वेश्चन आएगा, जहाँ लगेगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने योग्य समझने वाले हैं, तो फिर वहाँ पे हम अच्छे तरह से चर्चा करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन पे। फिलहाल ये सब क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस पे अधिक से अधिक टाइम दिया जाए और इसके सोल्यूशन को विस्तृत समझाया जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके कंपेरिजन में तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आज की वीडियो क्लास, आज की जो क्लास है, आज यहीं पे समाप्त की जाती है। फिर से अगले क्लास में हम टाइम पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आएंगे, और फिर आप देखेंगे क्वेश्चन कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए।